सो पार्ट 14 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सांग्यान ने होटल के बाहर कार रोकी और लूसी बाहर आकर द्वान का वेट करने लगी। और फिर जब जैसे द्वान आया तो तब ये दोनों पीछे जाकर बैठ गए ताकि साथ में बैठकर बातें कर सके, जिन्हें सांग्यान मिरर की हेल्प से देख रहा था कि आखिर पीछे हो क्या रहा है। इसलिए द्वान को लूसी के क्लोज होता देख कहने लगा कि कुछ तो शर्म करो, तुम्हारा भाई भी यहाँ बैठा है। बट द्वान लूसी की सीट बेल्ट लगा रहा था। सांग्यान बातों बातों में द्वान को बताने वाला था कि लूसी उस दिन मेरे हॉस्टल सामान उठाने के बहाने तुम्हें देखने आई थी, लेकिन लूसी जल्दी से अपने भाई को चुप करा देती है कि अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप ड्राइविंग करो। सांग्यान शांति से ड्राइव करने लगा, जिसके बाद ये तीनों रेस्टोरेंट पहुंचे जहां द्वान को लूसी का हाथ पकड़ा देख बाकी दोस्त पूछने लग जाते हैं कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। बॉन्ग कहता है कि नहीं, यानी क्या तुम्हें नहीं पता। और फिर तभी द्वान ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि हाँ लूसी मेरी गर्लफ्रेंड है। सब हैरान हुए, इसलिए बोलते हैं कि लेकिन पहले तो तुम इसे अपनी बहन बताते थे। तो तब द्वान ने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम से लूसी पर क्रश था, लेकिन एम्बैरेसिंग की वजह से बता नहीं पाता था। सब लोग सांग्यान से पूछने लगे कि क्या तुमने भी परमिशन दे दी है इन दोनों को डेट करने के लिए। तो तब वो यस कहता है, जिसे सुन वो सब बोलते हैं कि हाँ सही है, लेकिन अगर हम द्वान की जगह होते तो ये सांग्यान हमें जान से मार डालता। यहाँ इन सभी ने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया, जहाँ लूसी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है बट द्वान नहीं करता। एक्चुअली द्वान शुरू से ड्रिंक नहीं करता है, ये कहकर कि मुझे ड्रिंक से एलर्जी है। लूसी पूरी तरह ड्रंक थी, इसलिए द्वान उसको घर छोड़ने आया, जहाँ लूसी पूछने लगी कि क्या तुम्हें सच में ड्रिंक से एलर्जी है। तो तब वो बोलता है कि हाँ, लेकिन चेक कर लेता हूँ। और फिर तभी उसने लूसी को किस की, मगर फिर पीछे होकर बताने लगा कि अरे ये क्या, एलर्जी तो अब जा चुकी है। इसलिए वो दोबारा से लूसी को किस करने लगा, यानी कभी उसके इस साइड कर रहा था तो कभी उस साइड, जिस वजह से लूसी शर्माने लगी। इसलिए द्वान को बाय कर घर के अंदर आ जाती है। लेकिन जब वो अपने रूम में थी तो तब लूसी की मदर उससे मिलने आई एंड बताती हैं कि जब तुम द्वान के साथ नीचे थी तो तब मैंने तुम्हें उसके साथ देखा, यानी तुम द्वान को डेट कर रही हो, है ना। तो ये बात सुन लूसी शांत हो जाती है एंड कहने लगती है कि मॉम मैं आपको बताने ही वाली थी, बट मॉम समझाने लगी कि देखो द्वान और तुम्हारा कोई मैच नहीं, क्योंकि उसके फादर खूनी थे जिन्होंने जिस पर्सन को मारा था उसके घर वाले आज भी द्वान को परेशान करते हैं, जो कि इन फ्यूचर तुम्हें भी कर सकते हैं। इसलिए तुम द्वान के साथ रहकर ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाओगी। तो तब लूसी समझाती है कि मॉम द्वान मुझे सच में लाइक करता है एंड मैं भी उसको लाइक करती हूँ। तो तब वो बोलती है कि तुम दोनों में काफ़ी एज गैप है, इसलिए आराम से सोच लो कि क्या सच में तुम्हें उसी के साथ रहना है। और फिर वहाँ से चली गई। इसलिए नेक्स्ट डे लूसी इन सभी बातों को सोच कर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। द्वान भी वहाँ आया और पूछने लगा कि क्या हुआ, बट लूसी ने द्वान को कुछ नहीं बताया। द्वान कहता है कि वैसे मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने की सोच रहा हूँ। तो तब वो कहती है कि हाँ ठीक है, बात कर लेना। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब लूसी अपनी मॉम के साथ मार्केट गई तो तब उसके पीछे चुपके से उसके फादर ने द्वान को बुला लिया, क्योंकि अब उनको भी सब पता चल चुका है। इसलिए बताते हैं कि मैं खुश हुआ था जब मुझे तुम्हारे और लूसी के बारे में पता चला था, क्योंकि तुम शुरू से उसका ख्याल रखते आए हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आगे भी रखोगे। लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली का सोचकर परेशान हूँ, यानी तुम्हारे फादर अभी भी कोमा में हैं, है ना। तो इस पर द्वान ने बताया हाँ। फादर कहते हैं कि मुझे ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछना पसंद नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आगे लूसी को कुछ भी फेस करना पड़े। वो अभी छोटी है, जिसे प्यार के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा। इसलिए मैं और उसकी मॉम दोनों इस बात से परेशान है कि आगे वो कैसे रह पाएगी। एक्चुअली लूसी की फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच दिखाई गई है, इसलिए लूसी के पेरेंट्स चाहते हैं कि लूसी का बड़े रिच घर में रिश्ता हो ताकि वो पूरी लाइफ खुश रह सके। जिन बातों को द्वान समझ पा रहा होता है, इसलिए कहता है कि ओके मैं आपका मतलब समझ गया, इसलिए कोशिश करूँगा सब ठीक करने की। और फिर वहाँ से चला गया। फिर जब लूसी वापस आई और उसे इस सब के बारे में पता चला कि द्वान यहाँ आया था, जिससे फादर ने काफ़ी अजीब बातें बोली हैं उन दोनों के रिलेशन को ख़त्म करने से रिलेटेड, क्योंकि उसके पेरेंट्स उन दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट है। इसलिए वो गुस्सा होकर ऊपर चली गई और अपने रूम आकर द्वान से बात करने लगी, जहाँ वो उसे समझाती है कि तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो, इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन द्वान ऐसे शो करा रहा था कि जैसे वो उदास नहीं हो, बल्कि बताने लगा कि मैं कल वापस अपने होम टाउन जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया है एंड तुम चिंता मत करो, डैड ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, इसलिए आराम से सो जाओ। और फिर तभी उसने कॉल कट कर दी। लेकिन लूसी परेशान होना बंद नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि द्वान भी काफ़ी ज़्यादा उदास है।
इसलिए सुबह होते ही लूसी अपना सामान लेकर जाने लगी वापस दुआन के होम टाउन। तो तब पेरेंट्स परेशान हुए, जिन्हें लूसी ने समझाया कि देखिए मॉम डैड, दुआन जैसा भी है और जिस कंडीशन में भी है मैं हमेशा उसका साथ दूंगी, क्योंकि मैं उसे सच में पसंद करती हूँ। यानी हम दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर ट्रू है। आप दोनों को दुआन पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप कम से कम मुझ पर तो विश्वास कीजिए और हमें कुछ टाइम दीजिए, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए कुछ डिसीजंस खुद से ले सकती हूँ। तो तब पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते, जिसके बाद लूसी वापस दुआन के होम टाउन आ गई, जिसे कॉल कर दुआन पूछने लगा कि तुम वापस क्यों आई हो, वहीं रुको मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो तब लूसी वहाँ बैठकर वो दिन याद करने लगी जब वो ऐसे ही दुआन के लिए सब कुछ छोड़कर उससे मिलने आई थी। कि तभी दुआन भी आ गया, जो कि पूछ रहा था कि तुम ठीक हो, यानी अचानक वापस क्यों आई हो। तो तब वो उसे कुछ स्टार्स दिखाती है जो उसने तब लिखे थे जब वो छोटी हुआ करती थी, जिसमें से एक में लिखा था कि मेरा एक सीक्रेट है कि मैं किसी को काफी ज्यादा लाइक करती हूँ, जो मेरे भाई का दोस्त है दुआन। यहाँ दुआन के नाम की स्पेलिंग सही नहीं थी, क्योंकि उस टाइम लूसी काफी छोटी थी। एंड दूसरी चिट पर लिखा होता है कि मैं बड़े होकर पैसे कमाऊंगी ताकि दुआन की मदद करा सकूं कर्ज पूरा कराने में। तो तब ये सब देख दुआन काफी ज्यादा हैरान हुआ। लूसी बताती है कि हाँ ये बात सच है कि मैं तुम्हें बचपन से लाइक करती हूँ, इसलिए कभी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। माना तुम मेरे पेरेंट्स के डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, लेकिन मेरा तुम्हारे बिन जीना मुमकिन नहीं। तो तब दुआन ने लूसी को हक कर लिया, इस प्रॉमिस के साथ कि वो कभी लूसी को छोड़कर नहीं जाएगा, फिर चाहे उसे उसके पेरेंट्स से ही क्यों न लड़ना पड़े। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि दुआन घर में है एंड वो बात याद कर रहा है कि लूसी पहले भी इसी तरह रोई थी, यानी वो उसे खुशी से ज्यादा गम देता है। इसलिए जब लूसी उसके पास आई तो प्रॉमिस करने लगा कि अब मैं कभी तुम्हें रोने का मौका नहीं दूंगा। मुझे ये बात तुमसे पहले बोल देनी चाहिए थी कि मैं तुम्हें सच में काफी ज्यादा लव करता हूँ, तुम सच में मेरी लाइफ हो लूसी। तो तब लूसी ने उसको डायरेक्ट किस कर ली, जिसके बाद दुआन भी किस करने लगा और बस ऐसे ही ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब नेक्स्ट डे दुआन कंपनी डायरेक्टर से मिला, जिन्हें वो बताता है कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब मैं लूसी के होम टाउन जाकर सेट होना चाहता हूँ, यानी खुद की कंपनी बनाना चाहता हूँ ताकि लूसी के पेरेंट्स को मना सकूँ एंड जियांग की फैमिली के टॉर्चर से लूसी को बचा सकूँ। तो तब पहले तो कंपनी डायरेक्टर हैरान हुई, मगर फिर कहती है कि ठीक है, हमसे जितनी मदद हो पाएगी हम तुम्हारी कराएंगे। तो ये सुन वो खुश हो गया, मगर तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आई, इसलिए वो हॉस्पिटल आ जाता है, जहां बताया गया कि आपके डैड की कंडीशन ठीक नहीं, इसलिए आप लास्ट टाइम उनसे बात कर लो। तो तब दुआन इमोशनल होकर अपने डैड के पास आया और बताने लगा कि अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते तो कब का जेल से वापस भी आ चुके होते एंड हमारी एक अच्छी लाइफ होती, साथ ही मॉम भी जिंदा होती। यानी आपके कोमा में जाने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, ऊपर से हमें पैसों की तंगी भी थी, इसलिए मॉम ने अपनी बीमारी को छुपा कर रखा ताकि पैसे खर्च नहीं हो। लेकिन जब हम मॉम को लेकर हॉस्पिटल आए तब तक देर हो चुकी थी, इसलिए मॉम ये दुनिया छोड़कर चली गई। यानी अब मेरे पास सिर्फ आप हो डैड, अगर आप भी चले गए तो मैं कैसे ये बात बर्दाश्त कर पाऊँगा। मैंने वो सभी कर्ज पूरा कर दिया है जो आप पर था, साथ ही मैं बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं भी आपकी तरह कुछ कर नहीं दूँ। कि तभी दुआन के फादर की फिंगर हिली, जिसे देख दुआन हैरान हो ही रहा था कि तभी उनकी सांसें बंद हो जाती हैं, यानी दुआन के डैड दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन जाने से पहले अपने बेटे की बातें सुन गए थे कि वो उन्हें माफ़ कर चुका था। दुआन उदासी के साथ बाहर आया, जिसे लूसी ने हक किया क्योंकि उसको भी पता चल चुका है कि अब दुआन के डैड इस दुनिया में नहीं, इसलिए वो दुआन को चुप कराती है, जो कि इस टाइम बहुत बुरी तरह रो रहा था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि डैड कभी ना कभी कोमा से जागेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मतलब नेक्स्ट सीन में दुआन अपनी मॉम की ग्रेव पर आया, जहां वो उन्हें लूसी से इंट्रोड्यूस कराता है कि मॉम ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन अब हम दोनों लवर्स बन चुके हैं। लूसी दुआन की मॉम को हाय हेलो करने लगी और बताती है कि दुआन एक बहुत ही अच्छा इंसान है जिसका मैं हमेशा ख्याल रखूंगी, यानी ऑलवेज दुआन को प्रोटेक्ट करूंगी। तो तब दुआन खुश हुआ और फिर अपनी मॉम को बताता है कि डैड की भी डेथ हो चुकी है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों स्वर्ग में ज़रूर मिलोगे। और फिर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लगा, जिसको लूसी सहारा दे रही थी। और फिर बस ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, यानी दिखाया जाता है कि लूसी दुआन के साथ साइकिल चला रही है एंड काफ़ी ज़्यादा खुश भी है, जिसको खुश होते हुए दुआन भी देख रहा था, ये सोचते हुए कि वो कितना लकी है जो उसे लूसी जैसी लाइफ पार्टनर मिली। फिर ये दोनों बात करते हैं, जहां दुआन बताता है कि मैं तुम्हारी सिटी अपनी खुद की कंपनी बनाने जा रहा हूँ,
जिसमें मुझे पूरे 2 साल लगेंगे, तब तक तुम यहीं रहकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो। तो तब लूसी बोलती है कि तुम यहाँ रहकर भी अपनी कंपनी बना सकते हो, लेकिन वहीं क्यों जा रहे हो? तो तब वो बताता है, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स की विश पूरी करना चाहता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं ही तुम्हारे लिए परफेक्ट पार्टनर हूँ। तो तब लूसी इस चीज़ के लिए मान गई, इसलिए द्वान को हक कर ऑल द बेस्ट कहने लगी, क्योंकि आखिर द्वान ये सब कर तो लूसी के लिए रहा है। जिसके बाद अब हमें रात में दिखाया जाता है कि द्वान ने जाने के लिए सभी पैकिंग कर ली है और वही लूसी उसके लिए खाना बना रही थी। मगर तभी द्वान भी लूसी के पास आया, जो कि लूसी को काम करने नहीं देता और फिर पूछता है कि क्या तुम मुझे मिस करोगी मेरे जाने के बाद? लूसी कहती है कि हाँ करूँगी, क्योंकि तुम पूरे 2 साल के लिए जो जा रहे हो। तो तब द्वान लूसी को किस करने लगा और फिर उसे अपने साथ ले गया। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि द्वान फाइनली फ्लाइट से लूसी की सिटी जा रहा है अपना खुद का बिजनेस बनाने, जिसे लूसी छोड़ने आई थी, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं था द्वान से दूर होने का, इसलिए वो उसे टाइटली हक कर लेती है। द्वान भी लूसी को हक करते हुए इमोशनल होने लगा, मगर फिर उसने प्रॉमिस किया कि वो लूसी से मिलने आता रहा करेगा। जिसके बाद लूसी द्वान को गुड बाय करती है और फिर फाइनली द्वान वहाँ से चला गया। मगर लूसी अब भी उदास है, इसलिए काफ़ी बुरी तरह रोने लगी और बस फिर इसी के साथ पार्ट 14 यहीं पर एंड हो जाता है।